आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आपके अभ्यास के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं। और आपको पता होगा कि सफलता का कोई सार माध्यम नहीं होता। कठिन परिश्रम, पूर्ण निष्ठा और लगन लक्ष्य के प्रति जब होती है तभी सफलता प्राप्त होती है। तो आइए विलंब न करते हुए देखते हैं अभ्यास सेट 3। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो आपने तुलसीदास का जो विशेष मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तुलसी की जो भक्ति थी वो दास्य भक्ति थी। यद्यप वो कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, विनय पत्रिका में। परंतु उनकी भक्ति दास्य भक्ति थी। और सूरदास की भक्ति सख्य भक्ति थी। कबीरदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? माधुर्य भक्ति थी। वे अपने को, जीवात्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम मानते थे। तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप पूछा गया है प्रश्न में, तो आपका उत्तर क्या होगा? दास्य भक्ति, सख्य भक्ति सूरदास की थी। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों रचनाओं के रचनाकार एक ही हैं। मैंने बताया था कि ये जीवनी परक ग्रंथ है। और गोकुलनाथ ने, गोस्वामी गोकुलनाथ जो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास के जी के गुरु। तो 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता है। आपका उत्तर क्या होगा? गोकुलनाथ। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न बनता है अष्टयाम किसकी रचना है? तो नाभादास की है। अष्टयाम किसकी है? नाभादास की। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है? सार्थक जो अर्थ लिए हो, तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है शब्द। क्या उत्तर होगा आपका? शब्द। ठीक है, ध्वनि नहीं। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? तो मैंने ट्रिक के साथ बताया था, महाप्राण अल्प प्राण दोनों। तो देखिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, या फिर पहला चौथा। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक। याद है ट्रिक बताई थी कि महाप्राण, हमारे आपके प्राण, जो प्राणवायु है वो 24 घंटे चलती है। और 24 से ही आपको याद रखना है 2 4, यानी दूसरा और चौथा। यही उत्तर आपका सही है। महाप्राण ध्वनिया जो दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो ख और घ ये दोनों महाप्राण है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो पहला देखिए शब्द है अभिमान, यहाँ अभि उपसर्ग है। दूसरे में अनजान, यहाँ अन उपसर्ग है। यहाँ अभि उपसर्ग है। यहाँ अभाव, भाव में आ उपसर्ग है। ठीक है। अवमान में अ उपसर्ग है। अवनति, अवमान, अवमानना। तो अभाव में आ उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय का भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको अच्छे से अवलोकन करिए और तैयारी करिए। फिर अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत। क्या उत्तर होगा? संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यही उत्तर होगा। कुटिल का विलोम है। विलोम शब्द का भी वीडियो बना है, व्याकरण की पूरी तैयारी कराई है। आप उनको अच्छे से देखिए, अवलोकन करिए और बताइए। अच्छा, कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल, रूढ़, ऋजु या वक्र। क्या उत्तर ठीक है? बिल्कुल ऋजु। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो जिसमें कुटिलता हो, जिसमें टेढ़ापन हो। और ऋजु का तात्पर्य है सरल, सीधा। तो ऋजु। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति में कारक है कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो सूत्र है ध्रुवम पाय अपादानम। अलग होने के अर्थ में ध्रुवम पाय अपादानम, अपादान कारक होगा। क्या होगा? कर्मणा या विप्रयतिशा संप्रदानम, संप्रदान कारक के लिए। ठीक है। तो कारक की भी अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रश्न बन सकता है, इस पे आ सकता है। और आगे देखिए, स्फूर्ति शब्द का तद्भव है। तद्भव
कराया है, सिखाया है खूब अच्छे से, वीडियो पड़े हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव है, तो स्फूर्ति किस शब्द का तद्भव है? ये स्फूर्ति अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछा जा रहा है। तो सुग्गा शौक, सुग्गा शौक, फुर्ती या स्फौरन। फुर्ती, फुर्ती का तत्सम रूप स्फूर्ति है और स्फूर्ति का तद्भव रूप फुर्ती है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, जीने की इच्छा जिगीषा, जिजीविषा, और जीतने की इच्छा जिजीविषा। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। अनुमितिवाद किसका है? पहले सेट में भी अभ्यास कराया था तो उसमें भी ये प्रश्न था, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अलग था कि भुक्तिवाद या उत्पत्तिवाद लिखा प्रश्न की किसका जो है, किस आचार्य का है। तो यहाँ अनुमितिवाद पूछा गया है। तो भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। भट्ट लुल्लट का उत्पत्तिवाद है और आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। किसका है? आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। ठीक है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद भट्ट लुल्लट का है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। याद रखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कल पश्चिमी हिंदी की बताई थी पिछले सेट में। अब इसमें देखिए पूछा गया प्रश्न कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, तो पूर्वी हिंदी भी आनी चाहिए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां पता होना चाहिए, मैंने बताया था। तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी बिहारी बोली की उपबोली है, बिहारी की उपबोली। हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान शब्द का पर्यायवाची राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। देखिए, अगर यहाँ रामदूत होता तो चारों ऑप्शन सही होते, लेकिन यहाँ राम भक्त है। राम भक्त कोई भी है, हो सकता है। ठीक है। रामदूत हनुमान के लिए आता है, बजरंगबली भी है, पवन सुत भी है, कपीश्वर भी है, आंजनेय भी है। ये सभी जो है, शंकर सुवन भी है, हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। आप पर्यायवाची का वीडियो भी अवलोकित कर सकते हैं। उसमें भी लगभग समग्र जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं सबको संकलित किया है, प्रयास किया है। आप उसका लाभ लें। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? 15 सर्ग की कामायनी है, जिसमें शुरुआत किससे होती है? चिंता सर्ग से, और समापन उसका क्या? अंतिम सर्ग क्या? आनंद सर्ग है। चिंता से आनंद सर्ग तक, चिंता से आनंद तक प्राप्त की जो मनुष्य की यात्रा होती है वह कामायनी के द्वारा पूर्ण होती। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह खड़ी बोली में लिखा गया है। किस बोली में? खड़ी बोली में। फिर है रघुवंशम, किसकी रचना है? तो रघुवंशम जो लघुत्रयी में आता है, हमारा बृहत्त्रयी और लघुत्रयी का वीडियो भी पड़ा हुआ है जो ट्रिक के साथ सिखाया है। 24 राजाओं का इसमें वर्णन है रघुकुल के। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की। 4 ऑप्शन है, व्यास, भरत मुनि, कालिदास, भारवी। कालिदास की रचना है रघुवंशम। तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी को आप देख सकते हैं उसका वीडियो। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद। क्या है उत्तर? ठीक, राम रक्षा स्तोत्र। कभी कभी पूछ लिया जाता आरती की जय हनुमान लला की, तो रामानंद हैं दोनों के। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। जो द्रविड़ क्षेत्र में दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ था उसे उत्तर भारत में लाने वाले कौन हैं? आचार्य। तो रामानंद। क्या ना उत्तर होगा आपका? रामानंद। फिर अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ?
तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न। सन 1826 ईस्वी में हुआ। कहां से हुआ? तब कलकत्ता कहा जाता था, आज कोलकाता बोला जाता है। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर या फिर युगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर या युगल किशोर शुक्ल सन 1826 ईस्वी से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया गया। ठीक है, और यह साप्ताहिक पत्र था। फिर अगला प्रश्न है कि कृष्ण एकत्वम में संधि है, तो देख लीजिए कृष्ण प्लस एकत्वम क्या हो जाएगा? कृष्ण प्लस एकत्वम, और यह मिल करके ये जो है अय में परिवर्तित हो गया है, कृष्णाइकत्वम, यानी एक मात्रा एक अय बन गया है। तो ओ का औ ए का अय किस संधि में बनता है? वृद्धि संधि में। बिल्कुल ठीक उत्तर। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता ये जो विशेषता है भारतेंद्र युग की है, द्विवेदी युग की है, शुक्ल युग की है या फिर छायावादी युग की है? ठीक उत्तर क्या होगा आपका? द्विवेदी युग। किस युग की है ये? द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता। फिर अगला है बिहारी कवि है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा रीतिकालीन कवि केवल एकमात्र ग्रंथ लिख करके और साहित्य जगत में अमर हो गया, तब भी आपका नाम होगा बिहारी, कविवर बिहारी। 723 दोहे लगभग जो है ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि 723 दोहे लिख करके और यह कवि हिंदी जगत में अमर हो गया है। तो ये किस काव्य धारा के थे? रीति मुक्त, रीतिबद्ध या रीति सिद्ध? रीतिकालीन कवियों में से हैं। तो रीति मुक्त घनानंद आलम बोधाय आदि हैं, रीतिबद्ध केशव चिंतामणि देव आदि हैं, और रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी कैसे हैं? रीति सिद्ध। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं। काव्य लक्षण का जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें यह पंक्ति थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और ट्रिक भी बताई थी, वाक्य से शुरुआत हो रही इसलिए विश्वनाथ, वाह वाह दोनों मिला दीजिए। ठीक है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है काव्य लक्षण के लिए। ठीक है, रस और ध्वनि के आधार पर किया, व्यक्त किया है। फिर उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में अलंकार है। यदि आपने अलंकार का वीडियो देखा होगा तो अवश्य इसका उत्तर पता होगा। सारे अलंकारों को समाहित करने का प्रयास किया है। यहाँ उपमा है, प्रतीप है, विशेषोक्ति है या विभावना है। बिनु पद चले सुनय बिन को आना, कर बिन कर्म करे विधाना, विभावना होता है। यहाँ प्रतीप अलंकार है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, यहाँ शरीर उपमेय उपमान बनाया गया है और जमुन जल को उपमेय बनाया गया। ठीक है, होता क्या है? शरीर उपमेय होता है और जमुना का जल या प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो उपमान होती हैं, लेकिन उसका उल्टा कर दिया गया है। तो कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। प्रतीप उपमा का उल्टा होता है। ठीक, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली। पीताम्बर को छोड़ दिया, भगवान कृष्ण के खींच लिया गोपियों ने और पूरी तरह से ऊपर से नीचे रंग से सराबोर कर दिया, और उसके बाद नेत्रों को नचा करके घुमा करके और मुस्कुरा कर कहते हैं कि लाला फिर होली खेलने आना। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और अनेक बार पूछी गई हैं। ये पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की, याद रखिए। पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर पद्माकर नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली, पद्माकर, याद रखिए पद्माकर। ठीक है, कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरि सम सब कहें। तो अर्थ समझ लीजिए। कीरति माने कीर्ति, यश व्यक्ति का, भनिति कविता काव्य, भूति संपत्ति, भल सोई वही भली है।
कौन सी, माने किसी का यश, किसी की प्रसिद्धि, बहुत बड़ा नाम, या फिर बहुत बड़ा काव्य रचनाकार, या उसकी श्रेष्ठ रचना करता है वो श्रेष्ठ रचना काव्य, और संपत्ति वही भली है जो सुरसर के समान, गंगा जी के समान दूसरे का हित करे। सुरसर सम सब कर हित होई, जिसके पढ़ने से ऐसे काव्य को व्यक्ति का चरित्र बदले, व्यक्ति की दिशा बदले, व्यक्ति के अवस्था स्थिति में परिवर्तन आए, या फिर किसी के यश का लाभ व्यक्ति को मिले, उसका विकास हो, या फिर उसकी संपत्ति दूसरे के उपकार में लग जाए, वही भली है जिससे सुरसर के समान, गंगा जी के समान सबका हित हो, सबका हित हो। तो यह तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है, प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल, या अर्थ प्राप्ति। क्या उत्तर होगा? कीर्ति की प्राप्ति नहीं, क्योंकि कीर्ति की प्राप्ति होता तो फिर कीरत यहाँ भल सोई क्यों कहते हैं? सुरसर सम सबका, ध्यान इस पर दीजिए, सुरसर के समान, गंगा के समान सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्व कल्याण, लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना। ये उत्तर ठीक होगा सी। किस काव्य प्रयोजन पर बल दिया है, महत्व दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? लोक मंगल। आगे, एको रसा करुण एव, एको रसा करुण एव, ये किस कवि की उक्ति है? तो यह उत्तर रामचरित लिखने वाले भवभूति का कथन है। उत्तर रामचरित याद रखिए, करुण रस प्रधान ग्रंथ है ये, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। करुण रस प्रधान ग्रंथ है तो उत्तर रामचरित। करुण रस ही एकमात्र रस जिसका है, वह ग्रंथ कौन सा है? तो भी उत्तर रामचरित। तो भवभूति कौन है कवि इसके? भवभूति। रचना का क्या नाम है? उत्तर रामचरित। फिर वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, 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 दवा, दारू, वकील अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। आप देशज और विदेशज शब्द का जो वीडियो है उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही संकलित किया है, जिसमें आपको गमला, आलपीन, तमगा, वकील, कुली, चाकू, कैंची आदि सारे शब्द किस भाषा के हैं यह आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट। एक प्रश्न जरूर आता है तो आप देख सकते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या शौरसेनी? बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा है, अच्छी तैयारी है आपकी। शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम, तो नाम, कवियों के नाम और उपनाम आप देख सकते हैं। वासुदेव सिंह, क्या नाम था? वासुदेव सिंह। शिव प्रसाद सिंह, जयदेव, राधिका रमन, कंफ्यूज मत होना। वासुदेव सिंह, त्रिलोचन वासुदेव सिंह, त्रिलोचन वासुदेव सिंह, ठीक है, त्रिलोचन। कवि त्रिलोचन का वासुदेव सिंह। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या दादू दयाल? ज्ञान बोध, तो ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी बनता है दूसरा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? तो आगे की पंक्ति याद कर लीजिए, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुकदास की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ज्ञान बोध आ जाए किसकी रचना है? तो दोनों के उत्तर क्या होंगे? मलुकदास, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न हुए हैं, इनका अभ्यास कीजिए, अध्ययन करते रहिए। जितने व्याकरण संबंधी वीडियो हैं आप अच्छे से अवलोकन करते रहिए, याद करते रहिए, लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।